संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के पवित्र सानिध्य में आज भोपाल नगरी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सुअवसर पर अपनी तन को स्वस्थ और आत्मा को पवित्र बनाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। समय की कमी को देखते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सभी से मेरा अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के बाद अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से मेरा अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन के बाद अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक, शंखा समाधान के जनक, अनेकानेक गौशालाओं के तारणहार, अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज साहब एवं पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज साहब, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में सकल संघ की ओर से कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। पूज्य महाराज श्री पूरे भारतवर्ष का गर्व हैं, जिनकी वाणी सुनकर हर प्राणी का रोम रोम हिल उठे, एक निर्जीव आत्मा भी जीवंत हो उठे। ऐसे प्रेरणादायक हमारे मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज हजारीबाग झारखंड में 1967 में जन्मे। 1988 में मुनि श्री ने दीक्षा प्राप्त की। दिगंबर मुनि व्रत के पालन में हम सभी जानते हैं कि मुनि श्री 24 घंटे में सिर्फ एक बार आहार ग्रहण करते हैं। हर 2-3 महीने में स्वयं केशलोच करते हैं। कितनी भी ठंड हो, गर्मी हो और आज आपने देखा कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हमेशा हर स्थिति में वो सजग रहते हैं। कभी किसी साधन का इस्तेमाल नहीं करते। 50,000 किलोमीटर से अधिक पद विहार कर अनेक स्थानों को अपनी चरण रथ से लाभान्वित कर चुके हैं। महाराज श्री 40 से अधिक पुस्तकों के लेखक हैं। महाराज श्री के जीवन चरित्र पर कई लोग PhD कर चुके हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में महाराज श्री के जैन धर्म और दर्शन को सिलेबस की तरह पढ़ाया जाता है। ऐसी अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी संपूर्ण जैन समाज के लिए पूजनीय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के से मैं विनम्र विनती करती हूँ सभी की ओर से कि भाव योग के माध्यम से हम सब का मार्गदर्शन करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। बहुत सुंदर। जो लोग मंच पे हैं, जो भाई मंच पे हैं, नीचे आ जाएं तो उत्तम होगा। और जो लोग खड़े हैं, यदि स्थान ग्रहण कर लेंगे तो शोभा बढ़ेगी। शीघ्रता से जो कार्यकर्ता हैं, जल्दी से 20 सेकेंड के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लें। खड़े कोई न रहे, सभी लोग। और जो लोग मेरे पीछे की ओर बैठे हैं, वो सामने की पेवेलियन में बैठेंगे तो और आपको ज़्यादा आनंद आएगा और भावना योग की गहराई में आप उतर सकेंगे। इधर से सामने की ओर चले जाएं। सभी लोग पेवेलियन में भी जा सकते हैं, है ना। चलिए, अब हम ये जो भाई खड़े हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, फोटोग्राफर भी थोड़ा कम हो जाए तो बहुत अच्छा। और मेरे सामने कोई खड़े ना हो ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए। जल्दी से ये जो भाई खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, वे पुनः मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ असुविधा है तो सामने पेवेलियन में चले जाएं। देखो, हमारी संस्कृति कहती है विपरीत परिस्थितियों में किए गए काम का ज़्यादा परिणाम आता है और ज़्यादा आनंद आता है ना। तो चलिए, आप सब लोग सामने पूरी जगह है, आप सामने जा सकते हैं। शीघ्रता से चले जाएं, या तो वहाँ बैठ जाएं, और यहाँ असुविधा है तो सामने चले जाएं।
बिना बैठे आपको भावना योग में आनंद नहीं आएगा। पुनः मैं बोल रहा हूँ शीघ्रता से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, मैं इधर के लोगों को बोल रहा हूँ, जल्दी से 10 सेकेंड के अंदर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। ओम ओम ओम, जल्दी से बैठ जाए। प्रारंभ करें। ओम नमः। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। योग हाँ सभी लोग अब अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेंगे तो अच्छा होगा, ताकि बीच में किसी तरह का व्यवधान ना हो और कोई स्वयंसेवक हमारे पास तक नहीं आएंगे। मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पवन जी योग गुरु भी हैं, उन्होंने आप लोगों को योग शायद कराया नहीं कराया, लेकिन चलिए अब हम सीधे भावना योग में चलते हैं। योग भारतीय संस्कृति की एक बड़ी मौलिक साधना है। योग का मतलब है जो हमें हमारे परमात्मा से मिलन करा दे। आत्मा और परमात्मा का योग यानी मेल कराने वाली प्रक्रिया का नाम है योग। आज हम उसी योग की प्रक्रिया को अपना रहे हैं। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी देन है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्थापित किया है और पिछले 7-8 वर्षों से निरंतर विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून को पूरे विश्व में, विश्व के कोने कोने में योग को बड़े उत्साह के साथ लोग प्रवर्तित करते हैं। भारत में भी सब तरफ आज योग का अभ्यास किया जा रहा है और इसी भाव से प्रेरित होकर आज भोपाल में भी बृहद भावना योग का आयोजन किया गया। योग की बात जब भी हमारे सामने आती है तो हमारा ध्यान प्रायः आसनों पर चला जाता है। योगासन एक अच्छी प्रक्रिया है, लेकिन योग का संबंध केवल आसन तक नहीं है। योग हमारे संपूर्ण जीवन शैली का नाम है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है योगः प्रभावित होता है। समझने के लिए हम लोग अपने रोज के अनुभव से इस बात का आभास कर सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति बड़ा थका हारा हो
और एकदम अपने अंदर टूटन टूटन सा महसूस कर रहा हूँ। और उस समय कोई व्यक्ति आकर उसके अंदर उत्साह भर दे, तो जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस कर रहा था थोड़ी देर पहले, वह भी बड़ा ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करने लगा। कार्यकर्ता लोग लगे रहे, पानी ने आपके सारी योजनाओं पर पानी फेरा। कार्यकर्ता सब हताश निराश से दिख रहे थे, लेकिन ये बताओ, हमारे आने के बाद और इस व्यवस्था के बन जाने के बाद आपका उत्साह सब दुगनी शक्ति से भर गए। अब ये शक्ति किसकी है? मैं पहले कह रहा था उसका, ये शक्ति किसकी है? मेडिकल में दो शब्द आते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट और नोसिबो इफेक्ट क्या है? प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में कहा जाता है, कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उसे कहा जाए कि रामबाण औषधि है, खाते ही आराम मिलेगा, और सामने वाला श्रद्धा सहित उसे ग्रहण कर ले, तो गंभीर बीमारी में साधारण औषधि कहा जाता है कि डिस्टिल वाटर का भी इंजेक्शन लगा दिया जाए तो रामबाण का काम करता है। हमारे गुरुदेव के साथ ऐसे बहुत प्रसंग घटे। एक बार 1987 की बात है, थुवन में मलेरिया का बड़ा ज़्यादा प्रकोप था, चाहे जिसको मलेरिया आता। एक ब्रह्मचारिणी बहन को 104 फीवर आया। गुरुदेव के पास जाकर के पूछा कि उन्हें फीवर आया है, क्या दे दें? गुरुदेव ने कहा नहा दो, नहा दो। घंटे भर बाद वो बहन नहा धो के गुरुदेव के सामने। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ, पूछा क्या हुआ, फीवर उतर गया? बोले हाँ उतर गया। बोले कितना? बोले 99। और उस क्षेत्र में वो होती। गुरुदेव ने उन्हें नहा की पत्ती देने को कहा, और नहा की पत्ती न देकर नहला दिया तो भी नहा की पत्ती जैसा काम हो गया। ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। इसके विरुद्ध है नोसिबो इफेक्ट। आप भले चंगे चल रहे हैं और आपको कोई कहे क्या बात है भाई, आज बड़े ढीले ढीले दिख रहे, बड़ी सुस्त सुस्त नजर आ रहे, तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूं। वही बात दूसरा कह रहा है, अरे क्या बात है आज बहुत ढीले दिख रहे हो। ओ हाँ, देखिए मुझे कहा जा रहा है ट्रैक पे कोई भी चेयर नहीं लगाए, स्टेडियम के अनुशासन का प्रयोग कीजिए। तुरंत ट्रैक से सारे चेयर्स हटा दीजिए, ज़मीन पे बैठिए, और जिनको ज़मीन में बैठने की असुविधा है वो पेवेलियन में चले जाए। 10 सेकेंड के अंदर ये काम होना चाहिए, सारी कुर्सियां हट जाए। मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही, कार्यकर्ता देखिए, और स्वयं के अनुशासन से काम कर लीजिए। ओम, ये बहन जी सुन नहीं पा रही है क्या हमारी बात? कुर्सी एक भी नहीं रहेगी ट्रैक पे, ये यहाँ के नियम के अनुकूल नहीं है। हाँ, जल्दी से जिन्हें बैठने में असुविधा है वो पेवेलियन में जा सकते हैं। एक भी नहीं, ट्रैक पे कुर्सी रहेगी नहीं। ये जितने भी सामने भी कुर्सियां हैं ट्रैक पे नहीं रहेगी, पेवेलियन में चले जाइए जल्दी से। ओ, मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? जल्दी से उठ जाइए।
सामने पेविलियन में जाना है। यहाँ कोई नहीं बैठेगा, एक भी चेयर नहीं रहेगी यहाँ। देखो कार्यकर्ता थोड़ा सा जल्दी देखिए, जब तक मैं बोल रहा हूँ सारी चेयर्स खाली करा लीजिए। मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ। सब खाली हो गए, ये सामने से भी हटेंगे, सब पेविलियन में जाएंगे। तो मैं आप सबसे कह रहा था, भला चंगा आदमी है, उसे कहा जा रहा है क्या बात है भाई तुम ढीले दिख रहे हो, तुम्हारा बीपी तो ठीक है ना? नहीं मैं ठीक है, मुझे आज तक कभी बीपी हुआ नहीं। मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाज़ भी लड़खड़ा रही, चाल भी थोड़ी ढीली, तुम सुस्त देख रहे हो, तो बीपी चेक करा। अब बोलो, ऐसा आदमी यदि डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी चेक कराएगा तो क्या निकलेगा? नॉर्मल निकलेगा? क्या निकला? 100% वो एबनॉर्मल होगा। ये क्या है? ये नोसिबो इफेक्ट है। क्या है? नोसिबो इफेक्ट। होली का समय था, एक आदमी सुबह सुबह उसकी आदत थी खाट के नीचे लोटा रखता था और सवेरे सवेरे जंगल जाता था, रात में लोटा रख के सोता था। वो लोटा लेकर के गया जंगल जाने के लिए, और जंगल में जब वो निपटा तो देखा पूरा लाल लाल, घबरा गया, क्या बात है, इतनी ब्लीडिंग मुझे कैसे हो गई? हालत खराब, पल्स डाउन हो गई, आके खाट पे पड़ गया, इतनी ब्लीडिंग। तभी उनका पोता आया खोजता हुआ और कहा, दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? दादा मेरे रंग का लोटा कहाँ है? बोले कौन सा? बोले आपके खाट के नीचे मैंने रखा था, आज होली है। बोले है भगवान। तो क्या हुआ? बिना ब्लीडिंग के भी रंग देख लिया तो ये उसको लगा कि ब्लीडिंग हुई। ये नोसिबो इफेक्ट है। ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि ये बात समझ सके कि हमारी भावनाओं से हमारे स्वास्थ्य का कितना गहरा संबंध है। तो हम अपने शरीर को अपने भावनाओं से पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। पहली बात, मानसिक स्वास्थ्य। भावनाओं से हमारा मन प्रसन्न होता है। मायूसी भी एक भावना है और प्रसन्नता भी एक भावना। अवसाद भी एक भावना है और आह्लाद भी एक भावना। उदासी भी एक भावना है, उत्साह भी एक भावना है ना। क्रोध भी एक भावना है तो क्षमा भी एक भावना। नकारात्मकता भी एक भावना है तो सकारात्मकता भी एक भावना है। हम अपने भावनाओं के बल पर जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिणाम घटित कर सकते हैं। एक व्यक्ति घोर मायूसी से भरा हुआ है, उसके जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूटा हुआ है, वो परेशानी में, और उस व्यक्ति को किसी ने थोड़ा मोटिवेट किया, रोने सी सूरत लेकर आया, उसे मोटिवेट किया। आप देखते देखते पाते हैं कि उसका चेहरा खिल गया। अब ये चेहरा क्यों खिला? क्या बदला? चीजें बदली? चीजें तो जो की त्यों हैं, पर क्या बदला? सामने वाले का भाव बदला। भावना बदलते ही जीवन बदल जाता है। तो अगर हम अपने भावनाओं को व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाएं, तो ये मान करके चलिएगा कि हमारी भावनाओं से हम अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। पूरा जीवन आमूल चूल परिवर्तित किया जा सकता है अपने भावनाओं के बल पर। तो मैं कह सकता हूँ, भावनाओं से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कर रहा हूँ। जितने भी हमारे साइकोसोमेटिक डिजीज हैं, भावना योग के नियमित अभ्यास से लोगों ने उस पर नियंत्रण पाया। अनेक लोग चिंता, अवसाद
और सुसाइडल मेंटेलिटी से अपने आप को बाहर किया है। डिप्रेशन से तो अनेक लोग मुक्त हुए। कई ऐसे लोग मेरे पास आए जिन्होंने आत्महत्या का पूरा मन बना लिया, आज वो उससे मुक्त होकर आनंद के साथ जीवन जी रहे। अगर आज जो भावना योग मैं आप सबके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, इसे आप अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, मान करके चलिएगा, आप किसी प्रकार की मनोकायिक बीमारी से प्रभावित नहीं होंगे, और अगर किन्हीं में है तो वह उससे भी मुक्त हो जाएंगे। अनेक लोग अनिद्रा, डर, चिंता, अवसाद की बीमारी से ग्रसित है, वे भावना योग से उस पर पूर्ण मुक्ति पाए। शारीरिक बीमारी की बात करूं तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी अनेक लोग मुक्ति पाए हैं। उनमें आपके भोपाल में भी कई उदाहरण हैं। चूँकि आज सुविधा नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोगों के अनुभव आप लोगों तक प्रेषित किए जाते, आप उसे देखते। लेकिन आप YouTube के माध्यम से, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से भावना योग के अनुभव को देखना चाहें तो अनेक लोगों के अनुभवों से अवगत हो सकते हैं, और ये अनुभव आपका अपना अनुभव भी हो सकता है। अनेक चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन में भावना योग लिखने लगे हैं और लोग उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। उसमें भोपाल के भी चिकित्सक हैं, डॉक्टर जकारिया, खुद अपना अनुभव कभी आपको बताएंगे। खड़े हो जाए डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर सुभाष जी जकारिया, इन्होंने पिछले अनेक वर्षों से भावना योग का प्रयोग किया, और भी यहाँ अनेक डॉक्टर हैं, डॉक्टर सविता भी हैं, और भी हैं जो भावना योग को प्रवर्तित कर रहे हैं और नियमित लोगों को ये प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो लोग ये समझ रहे हैं कि भावना योग का क्या लाभ है। पूरे देश भर में आप इसे समझें। भावना योग से हमारा चैतसिक स्वास्थ्य, यानी हमारी चेतना का निर्मलीकरण, हमारे चेतना में, हमारे चित्त में जो दुर्बलताएं, चाहे वो काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, अहम की, ये जो अंतस्करण की मलिनता है, विकृतियां हैं, इन्हें हम भावना योग से बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। हमारे संस्कृति में ये जो अभ्यास है, ये जो साधना है, मूलतः अपनी चेतना की निर्मलीकरण के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि तुम जो होना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, हर पल उसकी धुन रखो। जैसा तुम होना चाहते हो, जो तुम पाना चाहते हो, रात दिन केवल वही देखो, वही सुनो, वही बोलो, वही महसूस करो, एक ही धुन में रहो। भारत का मूल लक्ष्य अर्थ नहीं परमार्थ रहा। हमने पदार्थ को नहीं, परमात्मा को ध्याया। इसलिए हमारी साधना का मूल ध्येय अपनी अंतरात्मा का निर्मलीकरण रहा, अपनी आत्मा की उपलब्धि रही। और जैन साधकों ने तो इसे और विशेष रूप से महत्व दिया। जैन साधना में भावनाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया, और ये कहा गया कि दिन रात तुम केवल अपनी आत्मा की भावना भाव, तो तुम भावना भाते भाते एक पल परमात्मा हो जाओ। वे कहते जे याद भावन मिनम निच्चू जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरेन कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर हर पल यह चिंतन करता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहानी है। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने आत्मा का ध्यान करने के लिए कहा, आत्मा मुझे दिखती नहीं, परमात्मा मुझे दिखता नहीं, तो फिर मैं ध्यान किसका करूं?
तो गुरु बहुत पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा तुझे परमात्मा नहीं दिखता, कोई बात नहीं, भैंसे को देखा है? बोले देखा है। बोले जा गुफा के भीतर 3 दिन तक, रोज 3 दिन तक लगातार महिषो हम का ध्यान कर। महिष बोलते हैं भैंस को संस्कृत में। मैं महिषा हूँ यानी भैंस हूँ, भैंस हूँ, भैंस हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं भैंसा हूँ का ध्यान कर। शिष्य आज्ञानुवर्ती था, उसने गुरु का अनुकरण किया और सीधे गुफा में जाकर 3 दिन तक भैंसे का ध्यान करना शुरू किया। जब 3 दिन पूरा हुआ, गुरु ने कहा हो गया ध्यान, चल बाहर निकल। शिष्य ने अंदर से कहा गुरुदेव बाहर कैसे निकलूं, गुफा का द्वार छोटा और सींगे बड़ी है। गुरु ने कहा ना कोई सींग है ना कोई भैंस है, तो इंसान है, चल बाहर आ। तब उसे समझ में आया। जैसे ही आया गुरु के चरणों में गिरा, गुरु ने उससे कहा देख, जब भैंसे का ध्यान करके तू भैंसा बन सकता है तो परमात्मा का ध्यान करके परमात्मा क्यों नहीं बन सकता। तब से हमारे यहाँ एक बीज मंत्र चला, और वो बीज मंत्र क्या? सोहम। महिषोहम नहीं, महिषोहम का ध्यान कर तो भैंसा बनेगा, और सोहम का ध्यान करेगा तो परमात्मा बनेगा। सोहम सोहम सोहम। हमारे एक महान आचार्य हुए, आचार्य पूज्यपाद, उन्होंने 6वीं शताब्दी में इस सोहम की व्याख्या करते हुए इसकी महिमा बताई। सोहम इत्यात् संस्कारा तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारा लभते ही आत्मनि स्थितिम। मैं शुद्ध परमात्मा हूं, मेरे भीतर विराजमान जो ज्ञानमय, चैतन्यमय, आनंदमय परमात्मा है वह मैं हूं। इस प्रकार के संस्कार जिसने प्राप्त किए और रात दिन जो उसकी भावना में लीन है, वो उसमें दृढ़ रहने से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो भावना योग से परमात्मा पने को प्राप्त किया जा सकता है। ये बात हमारी संस्कृति में, और यही बात आज के मनोविज्ञान के पंडित बताते हैं अपने शब्दों में। हमारे लोगों की एक बड़ी कमी है, ये भारत की पुरातन साधना पर, इस पर जल्दी से विश्वास नहीं होता। हम जब भावना योग कहेंगे तो तुम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सीक्रेट की बात, वो हमसे चुरा के ले गए, तुम्हें पता नहीं। क्या अंतर है? जब पश्चिम से घूम के आती चीज़ें तो तुम्हारे लिए मौलिक दिखने लगती हैं, जबकि ये पता होना चाहिए कि सारे संसार में उजाला पूरब ने दिया है, पश्चिम में जो रोशनी गई है पूरब से गई। इसको समझिए। वे कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स, और हमारे यहाँ हजारों साल पहले कहा गया यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते वैसा होता है। भावनाएं साकार होती है, तो भावना के बल पर जब परमात्मा पने को प्राप्त कर सकते हो तो बाकी बातें तो तुच्छ है। उन्होंने तुम्हें धन संपदा पाने का मार्ग बताया, और हमारी संस्कृति ने तुम्हें गुण संपदा से भरने का रास्ता बताया। धन वैभव जड़ है, गुण वैभव शाश्वत है, उसे प्रकट किया जा सकता है। और इसका विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में कहा जाता है कि हमारे 2 मन हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन। हमारा जो प्रकट मन दिखता है वो चेतन मन है, लेकिन उस सबको प्रेरित और संचालित करने वाला अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, जिसका हमारे जीवन में 90% प्रभाव है। चेतन मन तो 10% काम करता है, वो कुछ नहीं करता। अवचेतन मन उसे जैसा फीड देता वैसा काम करता है। हम चेतन मन के द्वारा जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वो सब अवचेतन मन में फीड हो जाता है, और अवचेतन मन कालांतर में वही सब कुछ हम सब के लिए ला करके प्रकट करता है, ये उसका कहना है। और हम अपने अवचेतन मन के बल पर बहुत सारी चीज़ों को साकार कर सकते हैं, ये बातें वो लोग कहते हैं।
हमारी साधना में भी ये बात कही कि हम जैसी प्रवृत्तियां करते हैं वैसे संस्कार हमारे चित्त में जम जाते हैं, और चित्त में जमे हुए संस्कार ही कालांतर में फलीभूत होकर हमारे अच्छे बुरे जीवन का निर्धारण करते हैं। तो हम अपनी प्रवृत्तियों को अच्छा करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने अंदर अच्छे संस्कार भरे। दूसरे शब्दों में कहूँ, संस्कार क्या है? हमारे भावों का अभिव्यक्त रूप, हमारी चेतना में जमे हुए जो भी है उनका अभिव्यक्त रूप है। तो जैसे संस्कार होते वैसे भाव होते, जैसे भाव होते वैसे विचार होते, जैसे विचार होते वैसी प्रवृत्ति होती, जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा चरित्र बन जाता है। भाव से विचार, विचार से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से चरित्र, ये हमारे जीवन का पूरा चक्र है। अपने चरित्र को निर्मल बनाना चाहते हो तो अपने भावों को निर्मल बनाइए। यदि भाव अच्छे बनेंगे सब अच्छे बनेंगे। भावना योग में यही बात जो हमारी संस्कृति में सदियों से चलता रहा, हमने केवल उसे नए तरीके से व्याख्यायित किया। और इस भावना योग के 4 चरण हैं। सबसे पहला चरण है प्रार्थना, यानी इनर नरिशमेंट, स्वयं को स्वस्थ, शांत, समर्थ और सकारात्मक बनाने की मंगल कामना। जब हम अपने भीतर बैठे प्रभु के समक्ष ऐसी कामना करते हैं तो हम अपने जीवन को वैसा बना सकते हैं। आजकल एक प्रक्रिया चलती है ऑटो सजेशन की, कि आत्म सुझाव, आप लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं अफर्मेशंस, जो चाहिए वैसा दो। अब अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें डालते रहेंगे तो वह चीज़ें फलीभूत होती है। तो प्रथम चरण में हम करेंगे प्रार्थना। उसके बाद है प्रतिक्रमण, इनर क्लीनिंग, किए गए दोषों का शोधन, अपनी चेतना का, चित्त का निर्मलीकरण, विगत में जो कुछ भी दोष हमने किए हैं और हमारी जो बुरी स्मृतियां उसको साफ करना। तीसरा चरण है प्रत्याख्यान, इनर रेजोल्यूशन, भावी जीवन को उज्जवल बनाने का संकल्प। हम कुछ संकल्प दोहराएंगे और उन संकल्पों के बल पर अपने चित्त को पूर्णतः समर्थ बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। और चौथा चरण है सामायिक आत्मसंलीनता, इनर रिफ्लेक्शन, जहां हम अपनी आत्मा में डूबेंगे। हम ओंकार से इसकी शुरुआत करेंगे और सोहम में इसका अंत होगा। ये विशुद्धता एक ऐसी सहज प्रक्रिया है जो हमारे संपूर्ण जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकती। बहुत सालों से अनेक लोग इसका अभ्यास किए, भोपाल के लोग भी इससे परिचित हैं। पिछले प्रवास में लगातार 3 दिन तक आप लोगों ने इसका लाभ लिया था। आज पुनः हम ये फिर विश्व योग दिवस के दिन यहाँ पर बैठे हैं। हम अपनी भावनाओं का पूर्ण लाभ ले सकते हैं। इसी क्रम में हम ऊर्जा प्रवाह भी बीच में करते हैं, लेकिन आज वो शायद संभव नहीं है क्योंकि बारिश ने आपकी सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया। मैं एक वीडियो दिखाता आपको जिससे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर लेकर अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बनाया जा सकता है, जो भावना योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन फिर भी और जो बात मैं आप सबको बताऊंगा वो आप सब समझेंगे। जिन लोगों ने पहले किया है, जो नियमित अभ्यासी, वो तो जानते ही होंगे कि इसका क्या प्रभाव है। मैं थोड़ा ये भी देखना चाहता हूँ इस सभा में ऐसे कितने लोग हैं जो भावना योग से परिचित हैं और उसका नियमित अभ्यास करते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग जो है उससे परिचित नहीं है, लेकिन परिचित हो जाएंगे। कोरोना से बचे हैं, कोरोना से बहुत सारे लोग बचे हैं। बैठ जाए, बहुत सुंदर। हाँ, इनकी बहन बची, बहुत लोग बचे हैं। चलिए ठीक है, वो जब समय मिलेगा तो आप लोगों के अनुभवों की बात करेंगे। अनुभव तो बहुत लोगों के हैं, पर चूंकि समय कम है और आप लोग भी जिस तरह से बैठे हैं मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं सीधे भावना योग की बात करता हूँ। देखिए, हमारी भावनाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने सुना दक्षिण अफ्रीका में एक अभिनेता था जिसने अपने जीवन में 35 बरस
केवल अब्राहम लिंकन का रोल किया, और अब्राहम लिंकन का रोल करते करते वो अपने आप को लिंकन ही मानना शुरू कर दिया। वो जिसको कहता बोलता आई एम अब्राहम लिंकन, लोगों ने सोचा है पागल हो गया, लेकिन वो पागल था नहीं, लिंकन ही बोलता था। कहते हैं कि एक बार उसको लाई डिटेक्टर पर रखा गया कि अब तो सच बोलेगा। तो जब उसको लाई डिटेक्टर पर रखा गया तो वो भी तंग आकर कहा कि बहुत हो गया, अब मैं कह देता हूं कि मैं लिंकन नहीं, ज़्यादा परेशान होने से अच्छा है मैं कह देता हूं कि मैं लिंकन नहीं हूं। आप सब सुनकर ताज्जुब करेंगे, जैसे उसने कहा कि मैं लिंकन नहीं हूं, नेगेटिव वाइब्रेशन आ गया, लाई डिटेक्टर भी झूठ पकड़ने की मशीन भी झूठी पड़ गई। यानी उसके सबकॉन्शियस माइंड में इतना गहरा गया था ये कि मैं लिंकन हूँ, तो अपने आप को लिंकन महसूस करने लगा। आप जो अपने आप के अंदर महसूस करेंगे वैसा घटेगा। अभी एक प्रयोग होगा विजुअलाइजेशन पर, अभी जो वाक्य मैं बोलूँगा आप वैसा महसूस करना, वैसा विजुअलाइज करना, तो आपको असर होगा। कुछ लोगों को वायलिन बजाने के लिए दिया गया और कुछ लोगों को बिना वायलिन के वायलिन बजाने का एक्शन करने के लिए कहा गया। 15 मिनट तक दोनों ने, जिनने वायलिन बजाया उनने और जिनने केवल वायलिन बजाने का एक्शन करते हुए वायलिन बजाने का आनंद लिया, अनुभव किया, दोनों का ईईजी के द्वारा चेक किया गया। एमेंसेफेलो इलेक्ट्रोग्राफिक ग्राम कहलाता है। दोनों के माइंड में समानता रही, जिनने वायलिन बजाया उनने और जो वायलिन बजाने का अनुभव किया उनने। आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आप अभी जब भावना योग करेंगे उसके बाद पाएंगे, चाहे कोई बीमारी से ग्रसित व्यक्ति है, नियमित भावना योग करे, निश्चित लाभ मिलेगा। मानसिक विकृतियों से ग्रसित है, नियमित भावना योग करे, लाभ मिलेगा। कई गर्भवती महिलाएं जिनके जांच पर बता दिया गया हार्ट बीट नहीं है और उनको डॉक्टरों ने कह दिया कि आप इसको अबॉर्ट कर दो, हमारे कहने पर उन्होंने नहीं किया, उनको नॉर्मल डिलीवरी हुई, हृष्ट-पुष्ट बच्चा हुआ। जिनको संतान नहीं होती, मैं ऐसे कोई चमत्कारों की बात नहीं करता, उनने भावना योग किया, 1-1 साल के भीतर रिजल्ट आ गया। वैसा विजुअलाइज करते हुए आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि मुझे संतान नहीं है, आप ये भरिए कि मेरे पेट में संतान है, मैं एक अच्छी संतान की माँ बन रही हूँ और अपने पेट में बढ़ते हुए और गोद में खेलते हुए संतान को देखने की कोशिश कीजिए, देखिए कैसा फर्क पड़ता है। कई तरह के भावना योग हैं। सुबह उठ के 5 मिनट का, रात में सोने के समय 5 मिनट का, ये भावना योग सबको नियमित करना चाहिए। मैं पहले आप लोगों से भावना योग करा लूँ, फिर बताऊंगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का है, बीमार लोगों के लिए एक फुल सेशन है उसका जो 45 मिनट का है। अलग अलग लोगों का भावना योग अलग अलग तरीके से है। यदि आप करेंगे निश्चित उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जो आपके जीवन के लिए कारगर उपलब्धि होगी। चूँकि समय काफ़ी हो रहा है, मैं सीधे भावना योग की शुरुआत करता हूँ और आप सबके लिए इस बात का आशीर्वाद देता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में भी आपने ये सब काम कर लिया। सुबह जिस तरह की बारिश हो रही थी, लग रहा था आज कुछ होना मुश्किल है, पर ये लोग हनुमान बन करके सारे कार्य कर दिए। और इसके लिए मैं इस मंच से सबसे ज़्यादा आशीर्वाद दूंगा राजेश भारिल को, जो अपनी पूरी टीम, पूरी मशीनरी उसने झोंक दी और पूरे भोपाल को भावना योग मय बना दिया। मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा। और ये बहुत कर्मठ व्यक्ति है, लगन के साथ जब भी कोई काम होता है बहुत लगन और उत्साह के साथ करते हैं। और मैं भावना योग की पूरी टीम, यहाँ के पंचायत और गुणायतन की टीम जो लग करके काम की, भीड़ करके, मैं उन सबको आशीर्वाद देता हूँ। नामोल्लेख तो नहीं करूँगा, पर जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस काम को संपन्न किए हैं उन सबको मैं आशीर्वाद जरूर दूंगा। और बाकी बातें समय मिलने पर बाद में आप सबसे करूंगा। हम पहले भावना योग की शुरुआत करते हैं। सभी लोग स्थिर आसन में बैठ जाएं। अब जो खड़े हैं वे बैठ जाएं, क्योंकि अब सीधे भावना योग का दौर आ गया। आप सब व्यवस्थित हो जाएंगे, व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सभी बैठ जाएं। जिस आसन में आप स्थिरतापूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं और मेरे साथ गहरी सांस लेकर 3 बार ओंकार की नाद करें।
गहरी सांस भर ले। अब दोनों कानों में उंगली डाल दें और गहरी सांस लेकर ओठ को खोले बिना 3 बार ओम की अनुगूंज करना है। स्थिरता से बैठ जाएं, आंखों को कोमलता पूर्वक बंद कर लीजिए, मन को प्रसन्नता से भरिए, अपने समक्ष प्रभु परमात्मा का, उनके सानिध्य का आभास करिए। प्रभु परमात्मा की उपस्थिति का आभास करते हुए उनके चरणों में कृतज्ञता भरा भावपूर्ण नमन बंदन करें। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, मेरा दिन अच्छा दिन बने, सबका दिन अच्छा दिन बने, सबका मंगल होय, सबका मंगल होय, जग में शांति होय, जग में शांति होय। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सहज, शांत और सकारात्मक जीवन जी सकूं। हे प्रभु, मैं सहज रहूं,
मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं सहज रहूं, मैं शांत 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 रहूं, मैं सकारात्मक 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 रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं सब प्रकार के उतार चढ़ाव में स्थिरता रख सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं सब स्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। हे प्रभु, मन में इतना संतोष जगा दो कि मैं सब स्थितियों में संतुष्ट और प्रसन्न रह सकूं। मैं संतुष्ट रहूं, मैं प्रसन्न रहूं, 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 रहूं। हे प्रभु, अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए मैं बीते दिन की सभी बुरी स्मृतियों का
परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो भी बुरा सोचा, वचनों से जो भी बुरा बोला और शरीर से जो भी बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में क्रोध के आवेग में आकर मैंने न जाने कितनी बार क्रोध किया, औरों से दुर्व्यवहार किया, उन्हें दुर्वचन कहे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश किया, दूसरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, औरों से छल कपटपूर्ण व्यवहार किया, धन कमाने की प्रबल लालसा में नाना प्रकार का पापाचार किया, मन में वासना के गंदे विचार भरे, दूसरों से ईर्ष्या और द्वेषपूर्ण व्यवहार किया, इन सब का मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उनका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी समस्त बुराइयों को त्यागता हूँ। मैं अपने मन की गांठें खोलता हूँ। मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे, मेरा वह सब पाप मिथ्या होवे। मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीवों को अपनी ओर से क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे, वे भी मुझे क्षमा करे। सभी मेरे मित्र हैं, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है, सभी मेरे मित्र हैं। मेरा मन पवित्र है। हे प्रभु, आज के इस दिन को प्रकृति का अनुपम उपहार मानकर मैं उत्सव की तरह जीऊंगा। मुझे सहज रहना है, 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 मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है,
मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना 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 है, मुझे सकारात्मक रहना 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 है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, मैं सहज हूँ, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, सहजो हम, मैं शांत हूँ, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, मैं शांत हूँ, 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 शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शांतो हम, शिवो हम,
शिवोऽहं 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 सोऽहं 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 सोऽहं। सहशांत निश्चेष्ट बैठे रहें। अपने भीतर अनुगूंजित होने वाली सोहम सोहम की ध्वनि का आनंद लें। मेरे भीतर जो शुद्ध ज्ञानमय चैतन्यमय आनंदमय परमात्मा है वही मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ मंगल भावना बोले। मैं बोलूँगा, आप दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। ओम। इस प्रकार आज आप सब लोगों ने भावना योग का आनंद लिया। आप सब इसे अपने नियमित जीवन में लें तो बहुत उत्तम होगा। प्रातःकाल 5 मिनट उठते ही आप भावना योग करें, पूरा दिन अच्छा जाएगा। रात्रि में सोने से पूर्व 5 मिनट का भावना योग करें, आपको बहुत अच्छी निद्रा आएगी। और अन्य जो गर्भवती महिलाओं के लिए 9 मिनट का भावना योग है, अन्य है, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं।